अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। ये दस्तूर ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। उठाए कुछ वरक़ लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। नाज़रीन, हिंदुस्तान में अगरचे मुसलमान फ़ातिहीन की हैसियत से वारिद हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी गोरों की तरह इस मुल्क को तिजारत की मंडी और हुसूल दौलत का वसीला नहीं बनाया था, और ना ही हुकूमत वक्त की तरह अपने दलालों के ज़रिए हिंदुस्तान के ख़जाने को बैरूनी ममालिक ट्रांसफ़र किया था, बल्कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने अपना हकीकी वतन बनाया था और मरने के बाद इसी की खाक के पैबंद हो गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता 70 सालों से इस मुल्क में मुसलमानों की ताबिंदा तहज़ीब, दरख्शां तारीख़ और उनके इस मुल्क पर अजीम एहसानात को यकसर नज़रअंदाज करके एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों की तस्वीर एक ऐसी कौम के तौर पर पेश की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को लूटा खसोटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाईं, यहाँ की औरतों की इज़्ज़त व आबरू पर हाथ डाला और तलवार की नोक पर ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा कर यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया था। नाजरीन, यही वजह है कि गैर मुस्लिमीन के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात इन 7 सालों में बड़ी ही सूरत के साथ बढ़ रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी इस खैर उम्मत की ये है कि अपनी तारीख़ से ला इल्म होने की वजह से RSS की तैयार करदा झूठी तारीख़ के दावे फ़रेब में आकर अब वो हिंदुस्तान को हिंदुओं का मुल्क समझ रही है और अपने आप को इस मुल्क का किराएदार समझने लगी है। नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि हिंद लफ्ज़ मुसलमानों का ही दिया हुआ है और इसी लफ्ज़ की बुनियाद पर मुसलमानों ने इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान रखा और मुस्लिम मुखालिफ नज़रियात के बानियों ने सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म रखकर ख़ुद को सनातनी की जगह हिंदू का नाम दे रखा है। नाज़रीन, सरज़मीन हिंद पर मुसलमानों के मुबारक कदम पढ़ने से कब्ल हिंदुस्तान जहालत के घटाटोप अंधेरों में डूबा हुआ था और यहाँ के बाशिंदे तहज़ीब व तमद्दुन, अदल व इंसाफ और सनअत व हिरफत के नाम तक से बिल्कुल ना बलद थे। हिंदुस्तान अदना और आला ज़ातों में मुनक़सिम था और औरतों के साथ यहाँ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया जाता था कि औरतों को यहाँ गिरवी और जुए में जीता और हारा जाता था। मुसलमानों की आमद से कब्ल हिंदुस्तान में नंगापन और बेहयाई इस दर्जे फैली हुई थी कि जिसका मुँह बोलता सबूत अजंता एलोरा की मूर्तियाँ देने के लिए काफ़ी हैं। नाजरीन, वस्त एशिया से आए आर्याओं ने यहाँ के कदीम बाशिंदों को अपना मश्क सितम बनाकर इतना एहसास कमतरी में मुब्तला कर रखा था कि वो अपने आप को इंसान समझने से कासिर हो गए थे। लेकिन वो मुसलमान जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां की अलविदाई तकरीर का नुस्खा हाथ में लेकर जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने यहाँ के मज़लूम इंसानों को गले लगाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर उनको एहसास इंसान होने का दिलाया था और इस्लाम के उस लाजवाल फ़लसफ़े का उनको सबक पढ़ाया था जिसमें बताया गया था कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने किरदार से ही अजीम या जलील हुआ करता है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। नाज़रीन, जिस औरत को उसके शोहर की अर्थी के साथ ज़िंदा जलाना पुण्य कमाने का सबब समझा जाता था, वहीं मुसलमानों ने उसके सर पर ओढ़नी उड़ाकर उसको बाप की जायदाद में हकदार बनाया और बेवा को दूसरी शादी करने, तलाक और खुला तक का हक भी मुसलमानों ने ही दिया था। नाजरीन, मज़ा खेज़ बात यह है कि यहाँ के लोग वहमों के साए में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे बिल्ली का रास्ता काट कर गुजर जाना किसी अजीम मुसीबत का पेश खेमा समझा जाता था। मुसलमानों ने उनके जहनों से इस किस्म के बेबुनियाद ख़यालात निकाल कर उनको अक्ल और फ़िक्र का सही इस्तेमाल करना सिखाया था और मुसलमानों ने यहाँ दसियों ऐसी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर लिया था जो कि देवी देवताओं, भूत प्रेत का असर समझकर उनको ला इलाज समझा जाता था। नाजरीन, मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान छोटे छोटे इलाक़ों में मुनक़सिम था। हर इलाक़े का खुद मुख्तार राजा हुआ करता था। मुसलमान हुक्मरानों ने उन इलाक़ों को फ़तेह करके एक ऐसे अजीम हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिला करती थी और कश्मीर जिसके सर का ताज हुआ करता था और बहरे हिंद की मौजें जिसके कदमों पर उछाल मारा करती थीं। लेकिन सीना जोरी देखिए, मुस्लिम मुखालिफ नज़रिया उस अजीम हिंदुस्तान को अपने बाप दादा का अखंड भारत का नाम देता फिर रहा है।
सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, वो थम को कहें काफिर अल्लाह की मर्ज़ी है। नाज़रीन, मुसलमानों ने ब्राह्मणों की इल्म पर इजारादारी का ख़ात्मा करके तमाम हिंदुस्तान के लोगों को इल्म हासिल करने का हक़ दिया था और 1017 में महमूद गज़नवी के साथ आए मोहम्मद रेहान अल बैरूनी ने तहक़ीक़ुल हिंद किताब लिखकर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान की तारीख़ से रूशनास कराया था, वरना हिंदुस्तान में मजहबी नविश्ते और रामायण और महाभारत के रज़मिया कसाइद ही मिला करते थे। नाज़रीन, ये बात बताना दिलचस्पी से खाली न होगी कि यहाँ पर लोग दूर से ही नमस्कार किया करते थे। मुसलमानों ने ही यहाँ के लोगों को हाथ मिलाने, गले मिलने के रूह परवर अंदाज सिखाए थे और यहाँ पर ऊंच नीच को ख़त्म करके महमूद और अयाज़ को एक ही सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया था। नाज़रीन, मुसलमानों की इंसाफ परवरी का बैन सबूत ये भी है कि उन्होंने अपनी ज़बान के साथ साथ यहाँ की इलाक़ाई ज़बानों को तरक्की और फ़रोग़ दिया था। ज़रा सोचिए, अगर उन्होंने इस अजीम हिंदुस्तान पर अपनी तहज़ीब और ज़बान को थोप दिया होता तो पंजाब के शायर बुल्ले शाह और बंगाली ज़बान के शायर रविंद्रनाथ टैगोर पैदा न होते। नाज़रीन, इस बात का जिक्र करना बेमहल न होगा कि मुसलमानों का मकसद ताजमहल और लाल किला बनाना हिंदुस्तान के हुस्न जमाल में सिर्फ इजाफ़ा करना ही नहीं था, बल्कि यहाँ के शहरियों को रोज़गार देना भी था। नाज़रीन, 1784 में जब लखनऊ में कहत पड़ा तो लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया था जो बनने के बाद भूल भुलैयों के नाम से मशहूर हो गई थी, ताकि लोग इमारत को तामीर करते जाएं और उजरतन खूब खाते पीते जाएं। इस वाक़े को लेकर ये बात बहुत मशहूर हो गई थी कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। नाज़रीन, यहाँ आकर मुसलमानों ने ऊंचे ऊंचे दरवाजे और ऊंची छतों के मकानों में बड़े बड़े दालान या सहन बनाकर यहाँ के मकानों में रोशनी और हवा का माकूल एहतमाम किया था। नाज़रीन, मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को चूने का इस्तेमाल करने, इमारतों को जोड़ने के मुख्तलिफ़ मसालों से रूशनास कराया था और शीशे के आईने मुसलमान साथ लाए थे और इसके अलावा घोड़ों के लिए यहाँ पर जीन, रकाब और उनके खुरों को नालें दी थीं। इधर मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान को असील घोड़े दिए और उसके साथ साथ ऊँट को हिंदुस्तान में लाकर उसकी नस्ल को बढ़ावा दिया। नाज़रीन, यहाँ के लोग सिर्फ बारिशों पर ही मुनहसर हुआ करते थे। मुसलमान जब यहाँ पर आए तो उन्होंने नहरें खुदवा कर दरियाओं के पानी से अवामुन्नास को फैज़याब किया। यहाँ मुसलमानों ने पुख्ता कुएँ, तालाब, फव्वारे और सराएँ भी तामीर कराई थीं। और एक दिलचस्प बात यह है कि कबूतरों को तरबियत देकर उनसे डाकिए का काम मुसलमानों ने ही लिया था। इधर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कागज़ी तस्वीर की शुरुआत करके फ़न मुसव्वरी के ज़रिए कुदरती मनाजिर और फूल पत्तियों को पेश करने का एक ज़रिया बनाया था। इसके अलावा मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को कपड़ों पर कशीदाकारी के गुण गुजावियों से मुतारिफ़ कराया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 1526 ईस्वी में मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान को पहली बार तोप की मुँह दिखाई कराई थी और शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने रॉकेट ईजाद करके दुनिया को महवे हैरत कर दिया था और मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान को बड़े बड़े बहरी बेड़े दिए थे। हिंदुस्तान को मुसलमानों ने उम्दा लिबास दिए, वरना यहाँ के लोग तो बेसिले कपड़े और लंगोटे लगाए फिरते थे। मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान को जूती, चप्पलें, सलीम शाही जूते, इत्र और खुशबुएँ अता की थीं। नाज़रीन, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को मुख्तलिफ़ुल अक़साम की मेवाएँ, फल और फूल दिए थे और कलम और पैबंद के ज़रिए दरख्तों को पैदा करने का हुनर भी मुसलमानों ने ही सिखाया था। खाने पकाने के बर्तन और खाने पीने के बर्तन जैसे देग, सुराही, रकाबी, प्याला और इसके अलावा मशक जो कि बकरी की खाल की बनी होती थी, वो भी मुसलमानों ने ही ईजाद की थी। नाज़रीन, मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को उम्दा किस्म के खाने और खुश जायका मशरूबात के अलावा तरह तरह के रंग दिए थे और हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में पैदा होने वाले शोरों से पानी ठंडा करने का हुनर भी मुसलमानों ने सिखाया था। और नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान में हज़ारों सालों से बर्फ़ जैसी नेमत से लोग महरूम थे। मुसलमानों ने ही पहाड़ों से बर्फ़ काट काट कर बाज़ारों में दस्तयाब कराई थी। नाज़रीन, मुसलमानों के आने से पहले यहाँ के लोग रेत या मिट्टी से नहाया करते थे। मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान को तुर्किस्तान से साबुन लाकर मुतारिफ़ कराया था। नाज़रीन, लगभग 700 साल पहले मुसलमानों की जलवा अफरोज़ी के बाद हिंदुस्तान को तूत हिंद अमीर खुसरो जैसा सूफ़ी शायर नसीब हुआ, जिसने मौसीकी यानी म्यूज़िक में नई नई धुनों को ईजाद किया था और अमीर खुसरो को बाबाए कव्वाली भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा अजीम हिंदुस्तान की पुरअमन फ़ज़ाओं में अमीर खुसरो की लिखी हुई वो बिदाई आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि काहे को ब्याही बिदेज़
अरे लखी बाबुल मोरे, हम तो हैं बाबुल तेरे खूंटे की गैयाँ, हाँ को जिधर हंक जाएं। आखिरकार नाजरीन, हम तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहते हैं कि तारीख़ किसी भी कौम का एक कीमती सरमाया होती है, और जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है, जोग्राफिया उसको फरामोश कर देता है। और ये बात याद रखिए कि जो लोग अपनी तारीख़ से लाइल्म होते हैं वो दूध मुँहे बच्चों की तरह होते हैं। नाज़रीन, बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए इस हिंदुस्तान में आपको अपनी तारीख़ के साथ साथ स्पेन के मुसलमानों की तारीख़ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये समझने से कासिर रहेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में आप किधर जाने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।